जय हिंद फ्रेंड्स। तो लास्ट क्लास में आप लोगों को 7 एक्सरसाइज 7C का या फिर 7.3 बोल लो आप लोग, उसका कुछ क्वेश्चन बता चुके थे और नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। ठीक है, चलिए देखिए बउआ, ये क्वेश्चन जो कह रहा है इसमें से आप लोगों को सिंप्लीफाई करना है। अच्छा देखिए, ये सब क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे छोटा से छोटा नंबर्स पावर में जो नंबर है, ठीक है, जो भी देखिए 9 है, अभी 3 का पावर 2 लिख सकते हैं। तो वैसे करके जब तक पावर टूट के छोटा से छोटा नंबर बना सकते हैं वैसा बनाइए। अच्छा, ऐसा क्यों बनाइए? क्योंकि बाद में कॉमन लेने में आपके लिए होगा ईजी, वहाँ से चीर फाड़ करना फिर होगा जी। देखिए अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन ये सलाह कैमरावा बहुत हिलता है, माफ़ कीजिएगा। ये भी क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे? देखिए इसमें लिखेंगे 3 इंटू, अब 3 का ये जो है ये 9 है, इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बहुत लिख सकते हैं। और यहाँ पे n+1 माइनस 9 इंटू 3 का पावर 2n। अच्छा अभी छेड़ा मत कीजिए, क्योंकि देखिए सबसे छोटा ये वेरिएबल में कॉमन है, तो इसको भी ऐसे ही बनाना था। उसी तरीके से 3 इंटू 3 के ऊपर पावर 2n, अब प्लस 3 है यानी कि इंटू 3 के ऊपर पावर 3 कर दीजिए। यहाँ 3 के ऊपर पावर 2n अब +1 कर दीजिए। अब यहाँ से अगर देखिए, पहले इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। 3 इंटू 3 के ऊपर पावर 2n इंटू 3 टू द पावर 1 क्या होगा? 3 होगा, माइनस 9 इंटू 3 टू द पावर 2n बाई 3 इंटू 3 टू द पावर 2n इंटू 3 टू द पावर 3 माइनस 3, ये देखिए 3 टू द पावर 2n आ जाएगा। अब फिर से मल्टीप्लाई में 3 टू द पावर 1 आ जाएगा यानी 3। अब ऊपर से और नीचे से 2n लेके कॉमन काट दीजिए, तो 3 के ऊपर पावर 2n कॉमन लेंगे ऊपर से, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3 3 जा 9 माइनस ये आ जाएगा 9, ऊपर में 9 आ गया 0, तो बात यहीं ख़त्म हो गया। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। और नीचे से भी कॉमन ले लेंगे 3 टू द पावर 2n, तो नीचे क्या बचेगा? 3 इंटू 3 का क्यूब माइनस 3, इतना बचेगा। ये काटा और 9 माइनस, देखिए 3 3 जा 9 और यहाँ पे 9, तो 9 माइनस 9 तो अपने यहाँ पे 0 हो जा रहा है। तो ये एनीथिंग बाई 0 इक्वल्स टू 0 बाई एनीथिंग बिकम 0। इसका मतलब ये जो पूरा क्वेश्चन था इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 0। बहुत ही सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि x और y का वैल्यू फाइंड करना। अच्छा इसमें क्या करना है ना आपको, देखिए एक बात बताते हैं। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो कोशिश कीजिएगा कि 3 और 5 के, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इस वाले को भी उसी तरीके से तोड़ लें। क्योंकि देखिए जब तक तराजू बराबर का नहीं होगा तब तक कांटा बैठेगा नहीं, तब तक आप इक्वेट कर नहीं पाएंगे। ठीक है, दोनों तो 2-2 किलो डालना ही पड़ेगा तब ना तराजू इक्वल होगा। तो यहाँ भी इक्वल टू दिखा हुआ है लेकिन नंबर तो अलग अलग है। तो न्यूमेरिकली इसको, मतलब न्यूमेरिकली ये दर्शाने के लिए कि ये अलग है, 225 को इस तरीके से तोड़िए। तो कैसे कर सकते हैं? 225 जो होता है वो 15 का स्क्वायर होता है, यानी 15 इंटू 15 लिख सकते हैं, और इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 और 5 इंटू 2a माइनस 3। तो यहाँ लिख दीजिए 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 5 द 2a माइनस 3। 5 3 जा लिख सकते हैं इसको 15, और इसको भी लिख सकते हैं फिर 5 3 जा 15, 5 5 यानी 5 का स्क्वायर, और ये यहाँ से आ जाएगा 3 का स्क्वायर, और यहाँ 3 टू द पावर x माइनस 1 और 5 टू द पावर 2y माइनस 3। अब देखिए यहाँ से बउआ 3 का 3 से इक्वेट कर दीजिए, 5 का 5 से इक्वेट कर दीजिए, तो x माइनस 1 बराबर 2, यानी कि x बराबर 3, और नीचे में क्या दिया हुआ है? 2a माइनस 3 बराबर 2, यानी कि 2y बराबर 2 प्लस 3, यानी कि y बराबर 2 प्लस 3 5, और यहाँ वाला 2 नीचे आ गया, तो y बराबर 5/2 हो गया सॉल्व। देखिए कितना ईजी था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता बुआ, इस क्वेश्चन में क्या कीजिए ना, पहले देखिए इसमें को क्या कर रहा है, आपको x और y का वैल्यू पहले इक्वेट करके निकालना पड़ेगा, फिर x और y को जोड़ के आपको वैल्यू देना पड़ेगा। तो पहले क्या कीजिए, पूरा को सिंप्लीफाई कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए a टू द पावर -1 और नीचे a का स्क्वायर है, तो a टू दी पावर अगर स्क्वायर को ऊपर करेंगे तो पावर क्या होता है आपको बताए थे। जैसे मान लीजिए कि 1/a टू दी पावर -1 है, तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे टू दी पावर 1 हो जाता है। ये रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन चेंज हो जाता है, तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा और इससे फिर प्लस हो जाएगा, तो a टू दी पावर -1 और -2 हो जाएगा आपका -3। उसी तरीके से b क्या है? 2, और नीचे क्या है? -4। -4 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा b टू द पावर 4। अब b टू द पावर 2 इंटू b टू द पावर 4, तो वही वाला फॉर्मूला a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। तो जोड़ देंगे तो b टू द पावर 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 6। इसका पावर में आ जाता है 7।
यहाँ डिवाइड करेंगे, ए टू द पावर 3 ए टू द पावर -2 है, ऊपर जाएगा ये हो जाएगा +2 और 3 + 2 हो जाता है 5, तो ए टू द पावर आ जाएगा 5 इंटू बी टू द पावर -5 है, 3 ऊपर जाके हो जाएगा -3, तो बी टू द पावर -5 प्लस -3 हो जाएगा -8 और इसका होल डिवाइडेड बाई -5 इज इक्वल्स टू ए टू द पावर x इंटू बी टू द पावर y। यहाँ से क्या हो जाएगा, अब इसको ना थोड़ा सा अंदर में भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 7 जो देखिए ए टू द पावर -21 3 7 जा इंटू बी टू द पावर 6 7 जा 42 डिवाइडेड बाई, तो ये पूरा नीचे आएगा और 5 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना होगा, ए टू द पावर ये कितना होगा, 5 से -5 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -25। बहुत सुंदर। और उसी तरीके से बी से करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी टू द पावर 40 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 40 इज इक्वल्स टू ए टू द पावर x इंटू बी टू द पावर y। यहाँ तक तो हो गया। अब इसको क्या कीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो ए टू द पावर -21 इंटू ए टू द पावर 25 इंटू बी टू द पावर 42 इंटू बी टू द पावर -40। आप लोगों को बता चुके हैं जैसे रेसिप्रोकल होता है तो पावर क्या हो जाता है, पलट जाता है। वहाँ से करेंगे -21 + 25 तो ए टू द पावर आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा बी टू द पावर +42 -40 आ जाएगा आपका ये 2 इज इक्वल्स टू ए टू द पावर x इंटू बी टू द पावर y। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू निकल रहा है 4 और b का सॉरी माफ़ कीजिएगा y का वैल्यू निकल रहा है 2, यानी x + y मतलब क्या, x + y मतलब 4 + 2 जो हो गया 6। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बउआ मुन्ना वाला क्वेश्चन, ये इक्वेशन है, आपको यहाँ से निकालना है 2 टू द पावर 1 + x। तो यहाँ से पहले निकालने के लिए क्या करेंगे, वही सेम चीज़ 3 टू द पावर x + 1 इक्वल टू 9 टू द पावर x - 3 इतना दिया हुआ है। अब ऐसा क्वेश्चन में आपको पता क्या करना चाहिए बुआ, देखिए ऐसा क्वेश्चन में क्या कीजिए ना कि इसको पावर को पहले इक्वल कर लीजिए, मतलब पावर नहीं बेसिस को इक्वल बना लीजिए। बेस को इक्वल बनाने के लिए 2 टू द पावर x + 1 तो है ही, यहाँ 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो 3 का स्क्वायर और फिर x - 3। अब बेस सेम हो गया तो पावर इक्वेट कर देंगे, तो x + 1 बराबर 3 टू द पावर 2 माफ़ कीजिएगा 2 ऑफ x - 3। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x - 1 बराबर 2x - 6, x उधर भेज दीजिए 1 इधर ले लीजिए, तो x - 2x बराबर -6 + 1, क्योंकि माइनस इधर तो हो जाएगा +1 हो जाएगा। अब x ये क्या हो जाएगा, एक्चुअली हो जाएगा -6 और -6 + 1 हो जाएगा -5। यहाँ से x माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 5। ठीक है, अब x का वैल्यू आ गया 5, तो 2 टू द पावर 1 + x पूछ रहा है, यानी 2 टू द पावर 1 + 5 यानी 2 टू द पावर 6। 2 टू द पावर 5 मतलब होता है 32 और इंटू फिर 2 टू द पावर 32 इंटू 2 करेंगे तो हो जाता है 64, यानी 2 टू द पावर 6 का वैल्यू क्या आ जाएगा 64। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बाबा ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 टू द पावर x इक्वल टू 4 टू द पावर y इक्वल टू 8 टू द पावर z दिया हुआ है आपको यहाँ से, और ये इक्वेशन दिया हुआ है। अब आपको निकालना है x का वैल्यू। अच्छा x निकालना है तो जितना पावर है सबको x से इक्वेट कीजिए। देखिए 2 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 4 टू द पावर y लिख सकते हैं, यानी 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2y लिख लेंगे, तो x इक्वल टू 2y आ जाएगा, इम्प्लाइज y इक्वल टू x/2 आ जाएगा। उसी तरीके से 2 टू द पावर x इक्वल टू 8 टू द पावर z हो जाएगा, यानी 2 टू द पावर x इक्वल टू 2 टू द पावर 3z हो जाएगा। यहाँ से इक्वेट करेंगे तो x इक्वल टू 3z इम्प्लाई z इक्वल टू x/3 आ जाएगा। अब y का वैल्यू भी x के रिस्पेक्ट में आ गया, z का वैल्यू भी x के रिस्पेक्ट में आ गया। और क्यों भैया, क्यों x क्यों निकाले, क्यों भैया, क्योंकि बेटा यहाँ पे y और z और x जो भी दिया हुआ है, लेकिन आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, तो जिसका वैल्यू फाइंड करना है उसको दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इक्वेट करके निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए अब दिया हुआ है 1/2x + 1/4, y का वैल्यू निकला है x/2, तो यहाँ से x/2 + 1/8 और z का वैल्यू निकला है बेटा x/3, तो x/3 यहाँ कर दिए इक्वल टू कितना कर देंगे आपका 4, ये कटेगा 2 से और ये घूम के ऊपर चल जाएगा, तो इसका फाइनल आएगा 1/2x + 1/2x + 3/8x बराबर 4। एलसीएम लेंगे तो 8x आ जाएगा 4, यहाँ भी आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 3 बराबर 4, तो 4 + 4 8 + 3 11, तो 11/8x बराबर 4 इम्प्लाइज अगर x का वैल्यू यहाँ से आप निकालते हैं तो x का वैल्यू हो जाएगा, x इधर चल जाएगा 4 इधर आ जाएगा, तो 11/32
ये आपका एक्स का आंसर आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दीवार फांद के। देखिए ब्रो, अब देखो बेटा दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है, आपको m माइनस एन इक्वल टू 1 शो करना है। ठीक है, तो इसमें भी वही सेम क्वेश्चन। आप इसमें क्या कीजिए, पहले तो इसमें आप सारा देखिए, सबसे छोटा इसमें बेस क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और बाकी सब ऐसा बेस है जिसको 3 के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से शुरू कीजिए। तो 9 टू दी पावर n को क्या, यहाँ 9 टू दी पावर जो n लिखा हुआ है उसको क्या लिख सकते हैं, 3 टू दी पावर 2n, बगल में 3 टू द पावर 2, बगल में 3 टू द पावर n, माइनस 27 होता है 3 टू द पावर 3, तो 3 टू द पावर 3 और n, 3n लिख सकते हैं यहाँ से। यहाँ क्या करेंगे, देखिए क्यूब है तो अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 टू द पावर हो जाएगा 3m, और यहाँ 2 टू द पावर हो जाएगा 3। अब देखिए ऊपर में ना एक काम कीजिए, पहले तो ऐड कर दीजिए 3 टू द पावर a टू द पावर b, मतलब a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, a टू द पावर m प्लस n हो जाता है। तो 3 टू द पावर 2n प्लस n हो जाएगा 3n, इंटू 3 का हो जाएगा स्क्वायर, माइनस 3 का पावर 3n बराबर 3 का पावर 3m इंटू 2 का पावर 3। अच्छा यहाँ पे बराबर एक चीज़ लिखना भूल गए, 3 टू द पावर माइनस 3 दिया हुआ है, 3 टू द पावर माइनस 3। यहाँ से 3 टू द पावर 3n चचा ले लीजिए कॉमन, तो अंदर में क्या बचेगा, 3 का स्क्वायर माइनस 1, और इधर बचेगा 3 टू दी पावर 3m, और 2 का पावर 3 होता है 3 ये 8 होता है। ठीक है, इज इक्वल्स टू 3 टू दी पावर माइनस 3। तो 3 टू दी पावर 3n बाई 3 टू दी पावर 3m यहाँ तो हो गया, 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 माइनस 1 होता है 8, और नीचे भी दिया हुआ है 8 जो कि कट जाएगा, इज इक्वल्स टू 3 टू दी पावर 3m आ गया, माइनस 3 आ गया, माफ़ कीजिएगा। अब देखिए दूसरा क्या करना है, हम लोगों के पास क्या बना, हम लोगों के पास बना है 3 टू दी पावर 3n बाई 3 टू दी पावर 3m बराबर 3 टू दी पावर माइनस 3। तो इसको जोड़िए, मतलब इसको थोड़ा सा ऐसा चिपकाइए और ऊपर ले, इसको ऊपर घुमाइए, तो 3 टू दी पावर 3n इंटू 3 टू दी पावर माइनस 3m बराबर 3 टू दी पावर माइनस 3। अब ऐड कर दीजिए, तो 3 टू दी पावर 3n माइनस 3m बराबर 3 टू दी पावर माइनस 3। अब बेस से मैं पावर इक्वेट मारिए, तो 3n माइनस 3m बराबर माइनस 3, माइनस 3 को चापिए कॉमन, तो m माइनस n बराबर हो जाएगा माइनस 3, माइनस 3 चुम्मा ले लिया, तो m माइनस n बराबर हो जाता है 1। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बाबा नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है फिर से x का वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा हम थोड़ा बड़ा करके लिख देते हैं, देखिए 3 टू दी 3 के ऊपर पावर रूट x इक्वल टू 4 के ऊपर पावर 4 माइनस 3 के ऊपर पावर 4 माइनस 6। देखिए 13 के ऊपर पावर रूट x तो ऐसे रहने दीजिए, 4 के ऊपर पावर 4 यानी होता है 16 इंटू 16 हो जाएगा, यानी 256। ठीक है, तो इसका वैल्यू आ जाता है 256। 3 के ऊपर पावर 4 हो जाता है बेटा 81, अब माइनस होता है 6, तो 256 माइनस 81, माइनस 81 माइनस 6 हो जाता है माइनस 87। अब 256 में से 87 माइनस करो, 16 में से 7 काटे तो 9, और 24 में यहाँ पे मतलब चल गया उधर, ये 4 हो गया, तो 24 में से 8 काटे होता है 16, तो 30 इज इक्वल्स टू 13 के ऊपर पावर रूट x। तो यहाँ से हो जाएगा 13 के ऊपर पावर रूट x बराबर 169। तो 13 के ऊपर पावर रूट x को बेटा ये हो गया 169 को लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर चाप के, बेस सेम हो गया, पावर को मारिए 50 से इक्वेट, तो रूट x इक्वल टू 2, यानी अगर x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, x का वैल्यू आ जाएगा 2 का स्क्वायर, ये इम्प्लाइज x का वैल्यू आ जाएगा 4। हाँ बिल्कुल सही, x का वैल्यू आ जाएगा 4। ठीक है चलिए। अच्छा और एक चीज़, माफ़ी चाहेंगे इतना दिन थोड़ा लेट हो गया, पूजा वगैरह में लेट हो गया था। अब कंसिस्टेंट वीडियोज आते रहेंगे, ये तो हम करवा दिए हैं, नेक्स्ट क्लास जल्दी ख़त्म करेंगे इसको, और कोशिश कर रहे हैं कि क्लास 6 से लेके आप लोगों को 12 तक का NCERT भी पढ़ाएं, तो उसके लिए भी कोशिश जारी है। ठीक है चलिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।